ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। अगस्त 2025 का महीना सामान्य रूप से आपको कमजोर परिणाम दे सकता है। अगस्त के पहले पखवाड़े में सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, जिसे सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता है। महीने के दूसरे पखवाड़े में सूर्य का गोचर आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में उसकी अपनी राशि में रहेगा। इस अवधि के दौरान सूर्य अपनी ही राशि में रहेगा, इसलिए कुछ मामलों में इसे अच्छा कहा जाएगा। पर सामान्यतः गोचर शास्त्र में अष्टम भाव में सूर्य का गोचर शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने मंगल का गोचर आपके भाग्य भाव में होगा, जिसे भी अनुकूल नहीं माना जाता है। बुध का गोचर अधिकांश समय आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो भी अनुकूल स्थिति नहीं है। बृहस्पति का गोचर छठे भाव में रहेगा, यह गोचर भी शुभ गोचरों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। शुक्र 21 अगस्त तक आपके छठे भाव में गोचर करेगा और उसके बाद यह सप्तम भाव में रहेगा, अतः शुक्र भी अनुकूल परिणाम देने में पिछड़ सकता है। शनि का गोचर तृतीय भाव में होगा, यह अनुकूल स्थिति है, किंतु शनि भी वक्री दशा में मंगल के प्रभाव में रहेगा, इसलिए आप अपना पूरा 100% देने में चूक सकते हैं। फिर भी आप शनि से बहुत अच्छे परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। राहु का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने के कारण राहु अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकता है। दूसरी ओर केतु का गोचर अष्टम भाव में होने के कारण केतु भी अनुकूल परिणाम देने में चूक सकता है। इस प्रकार इस महीने अधिकांश ग्रह अनुकूल परिणाम देने में कमजोर दिखते हैं, अतः इस महीने आपको अच्छे परिणाम पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। इसके साथ ही अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में धैर्यपूर्वक कार्य करना भी आवश्यक होगा। इस महीने के 21 तारीख तक आपके करियर भाव का स्वामी आपके छठे भाव में रहेगा। इसके बाद यह सप्तम भाव में चले जाएगा। इन दोनों गोचर को शुभ नहीं माना जाता है। इस कारण इस महीने कार्य क्षेत्र में कुछ असंतोष देखा जा सकता है। महीने के प्रथम पखवाड़े में नौकरी पेशा लोग अपने कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। सहकर्मियों के साथ संबंध थोड़े कमजोर रह सकते हैं। विशेष सावधानी यह रखें कि आप वरिष्ठ सहकर्मियों से, जिनमें महिलाएं अधिक हो सकती हैं, क्रोध न करें। यदि आपकी वरिष्ठ या बॉस महिला है, तो उसके आदेशों और निर्देशों का ईमानदारी से पालन करना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही यह भी आवश्यक होगा कि आपने अपना कार्य ईमानदारी से किया है, इसका प्रमाण आपके पास रखें, ताकि जब समय आए आप अपनी निष्कलंकता और निष्ठा साबित कर सकें। अगस्त महीने के दूसरे पखवाड़े में, विशेषकर 21 अगस्त के बाद जब शुक्र सप्तम भाव में होगा, उस समय आपको अपने व्यवसाय पर अधिक ध्यान देना होगा। विशेषकर यदि आपका व्यापार भागीदार महिला है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका उसका संबंध बिगड़े नहीं। साथ ही यदि आपका कार्य सौंदर्य प्रसाधन, रेडीमेड गारमेंट्स, वस्त्र या मिठाई आदि से संबंधित है, तो इस महीने आपको खासकर 21 अगस्त के बाद नई रणनीति के साथ काम करना पड़ सकता है। इसका अर्थ है कि मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना कार्य क्षेत्र की दृष्टि से थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में सावधानी पूर्वक काम करना आवश्यक होगा। अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेना बुद्धिमानी होगी। किसी के प्रभाव में आकर या जल्दीबाजी में निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा। वित्तीय मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति लाभ के दृष्टिकोण से औसत रह सकती है। मंगल पूरे महीने आपके भाग्य भाव में रहेगा। यद्यपि नवम भाव में मंगल का गोचर शुभ नहीं माना जाता है और इसके साथ ही मंगल शनि के प्रभाव में भी रहेगा, फिर भी लाभ भाव के स्वामी होने के नाते मंगल अपनी ही लाभ राशि अर्थात भाग्य भाव में रहेगा। यह एक सकारात्मक बिंदु है, अतः थोड़ी कठिनाई के बाद आप अपनी मेहनत के अनुसार लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भले ही नौकरी पेशा लोगों को भुगतान थोड़ी देर से मिले, फिर भी पूरा भुगतान प्राप्त होने की संभावना बनी रहेगी। व्यापार से प्राप्त धन के आगमन में कुछ देरी भी आई तो आपको राशि मिल जाएगी। इस महीने धन भाव के स्वामी शनि की स्थिति औसत से बेहतर है, लेकिन धन भाव में राहु का स्थान एक कमजोर बिंदु है। तथापि धन के कारक बृहस्पति की दृष्टि को अनुकूल माना जाएगा। इन सभी परिस्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वित्तीय मामलों में अगस्त का महीना मिश्रित या औसत परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में परिणाम औसत से बेहतर भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगस्त का महीना सामान्यतः आपके लिए अनुकूल रहेगा।
यद्यपि यदि हम स्वास्थ्य के कारक सूर्य के गोचर को देखें तो कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याओं के संकेत मिलते हैं, परंतु आपके लग्न या राशि के स्वामी शनि की स्थिति अत्यंत अनुकूल रहेगी। इसलिए इस महीने कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न नहीं होगी। हालांकि यदि कोई मामूली स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होती है तो उसे अनदेखा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी शनि वक्री अवस्था में हैं। ऐसी स्थिति में कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही भी दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकती है। इसका अर्थ है कि इस महीने कोई नई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं दिखाई दे रही है, पर कुछ छोटे मोटे समस्याएं देखी जा सकती हैं जिन्हें संतुलित आहार और जीवन शैली अपनाकर शांत किया जा सकता है। दूसरी ओर लापरवाही या अनियमित खानपान की स्थिति में पेट या मुंह संबंधित कुछ समस्याएं दिख सकती हैं। सिर दर्द, बुखार, आंखों में जलन या जननांग संबंधित कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। आप इन्हें अनुशासित दिनचर्या अपनाकर और उचित उपचार लेकर शीघ्र नियंत्रित कर लेंगे। मेरा कहना है कि यदि आप इस महीने सावधानी पूर्वक जीवन यापन करेंगे तो कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं पुनः उत्पन्न नहीं होंगी। यदि हम अगस्त महीने में आपके प्रेम संबंध की बात करें तो आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति इस महीने अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थिति में इस महीने प्रेम संबंधों को सावधानी पूर्वक बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि शुक्र 21 अगस्त तक आपके छठे भाव में रहेगा, जो सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता। बृहस्पति की संगति के कारण समझदार लोग अपना प्रेम जीवन बनाए रख पाएंगे। दूसरी ओर लापरवाही की स्थिति में पारस्परिक झगड़े हो सकते हैं। एक दूसरे पर शक करने की प्रवृत्ति भी रह सकती है। बेहतर होगा कि आप एक दूसरे को जो समझते और जानते हैं उसके आधार पर निर्णय लें। अचानक किसी की बातों या किसी घटना के आने पर शक करना उचित नहीं होगा। 21 अगस्त के बाद परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगे। विशेषकर प्रेम विवाह की इच्छा रखने वालों को अपेक्षाकृत अनुकूल परिणाम मिलेंगे। फिर भी इस पूरे महीने प्रेम संबंधों के प्रति सावधान रहना बुद्धिमानी होगी, क्योंकि आपके पंचम स्वामी शुक्र को भी प्रेम का कारक माना जाता है। इसलिए प्रेम संबंधी मामलों में समान परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। ये महीना विवाह संबंधी मामलों को आगे बढ़ाने में कोई विशेष सहयोग नहीं देगा। यदि हम विवाहित जीवन या वैवाहिक सुख की बात करें तो इस मामले में भी इस महीने कुछ कमजोरी देखी जा सकती है। इस महीने सप्तम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव सीधे नहीं दिखाई देता। महीने के पहले भाग में सूर्य का गोचर और दूसरे भाग में शुक्र का गोचर कुछ लघु असंगतियां पैदा कर सकते हैं। अतः इस महीने अपनी वैवाहिक जीवन के प्रति सावधान रहना बुद्धिमानी होगी। पारिवारिक मामलों में अगस्त महीने में आपको मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने दूसरे भाव के स्वामी शनि की स्थिति औसत से बेहतर है, जो पारिवारिक मामलों में अपने स्तर पर अनुकूल परिणाम देगा। बृहस्पति का नवम दृष्टि भी यथासंभव अनुकूल परिणाम देना और सुनिश्चित करना चाहेगा, पर राहु और केतु का दूसरे भाव पर प्रभाव कभी-कभी पारस्परिक गलतफहमियां उत्पन्न कर सकता है। इसका अर्थ है कि अगस्त महीने में पारिवारिक मामलों में कुछ गलतफहमियां देखी जा सकती हैं, पर जल्द ही वे दूर हो जाएंगी और पारस्परिक मतभेद भी सुलझ जाएंगे। भाई बहनों के साथ संबंधों के लिए भी अगस्त महीना मिश्रित परिणाम दे रहा है। छोटे मोटे मतभेद को छोटे स्तर पर सुलझाना बेहतर होगा, अन्यथा बहस बढ़ सकती है और लोगों में दूरी पैदा हो सकती है। जब भी किसी प्रकार के विवाद की संभावना हो, उसे छोटे स्तर पर सुलझाना बुद्धिमानी होगी। यदि हम घरेलू मामलों की बात करें तो इस मामले में भी महीना औसत स्तर के परिणाम दे रहा है। हालांकि चौथा भाव किसी भी नकारात्मक ग्रह के प्रभाव में नहीं है, कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं दिखती, पर चौथे स्वामी मंगल पर शनि के प्रभाव के कारण कभी-कभी कुछ घरेलू उपकरणों में समस्या आ सकती है। पारिवारिक मामलों को लेकर कुछ तनाव हो सकता है, पर चौथे भाव पर संतुलित प्रभाव के कारण समस्याएं शीघ्र दूर होंगी और आप अपने पारिवारिक जीवन को सफलतापूर्वक बनाए रखने में सफल रहेंगे। आपकी राशि से जुड़ी साप्ताहिक, मासिक और दैनिक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।